पति संजय कपूर की मौत के बाद पहली बार करिश्मा कपूर ने तोड़ी अपनी चुप्पी। अपने एक्स पति संजय कपूर की मौत पर पहली बार करिश्मा कपूर ने जताया दुख। करिश्मा कपूर का दिखा दर्द तो वहीं उनकी सौतन प्रिया सचदेव ने भी बताई अपनी दुख भरी दास्तां। क्या सचमुच प्रिया सचदेव इस वक्त करिश्मा कपूर को मिल रही सहानुभूति यानी हमदर्दी से जल रही है? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। कहते हैं इंसान चला जाता है लेकिन अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ जाता है, जिसको लेकर जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो अपने होते हैं, वो बस रोते रहते हैं। ये पहली बार है जब करिश्मा कपूर ने, वैसे तो करिश्मा कपूर की जो पति हैं, एक्स पति हैं संजय कपूर, उनकी 12 जून को मौत हो गई थी, लेकिन ये पहली बार है जब करिश्मा ने इस तरह से सोशल मीडिया पर खुलेआम अपने दिल का दर्द दुनिया के साथ शेयर किया है। लेकिन ऐसे में अचानक से प्रिया सचदेव का भी जो इंटरव्यू है वो वायरल हो रहा है। पूरी खबर समझाऊंगी, लेकिन बताने से पहले वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने इतने वीडियोस में बता ही चुकी हूँ कि 12 जून को करिश्मा कपूर की पूरी दुनिया उजड़ गई क्योंकि उनके एक्स पति संजय कपूर उस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन तब से 12 जून से लेकर और आज 27 तारीख तक जो करिश्मा कपूर है वो बिल्कुल चुप है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अभी तक। वो अपने पति के अंतिम संस्कार में भी गई, वो अपने पति की शोक सभा में भी गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। अब ये पहली बार है जब करिश्मा कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर, जो इंस्टाग्राम होता है उसकी स्टोरी पर, एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है। उसमें लिखा है कि जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उन सबके इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए, इतने समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब करिश्मा कपूर ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो इस मुश्किल बड़ी घड़ी में करिश्मा कपूर के साथ खड़े रहे, उनको प्यार दे रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही इस पोस्ट में करिश्मा कपूर ने एक हाथ ऐसे जोड़ा यानी नमस्ते वाला इमोजी बनाया है और साथ ही एक दिल वाला इमोजी भी बनाया है। तो करिश्मा कपूर के इस छोटे से कोट से समझ में आ रहा है कि करिश्मा कपूर उन लोगों की बहुत इज्जत कर रही है जो इस वक्त, इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़े, चाहे वो उनकी बहन करीना हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे फिर उनके वो फैंस ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो करिश्मा कपूर की सौतन है यानी कि प्रिया सचदेव, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, जो करिश्मा कपूर के फैंस हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि हो सकता है प्रिया सचदेव अब करिश्मा कपूर से जलने लगी है। वो क्यों ऐसा कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल प्रिया सचदेव का वैसे तो ये इंटरव्यू काफी ज्यादा पुराना है, कई सालों पहले, 3 साल पुराना इंटरव्यू है, लेकिन आज वायरल होने की एक बड़ी वजह है। दरअसल इस इंटरव्यू में जो प्रिया सचदेव है वो ये बोलती नजर आ रही है कि मुझे दूसरों का नहीं पता कि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितना दर्द झेला और कितना नहीं, लेकिन मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत दर्द झेला। जी हाँ, अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि संजय कपूर, जो करिश्मा कपूर के एक्स पति थे, उनसे शादी करने से पहले जो प्रिया सचदेव है उनकी शादी एक और बिजनेसमैन जो एक्टर है विक्रम चटवाल, बहुत नोन एक्टर थे, उनसे शादी हुई थी प्रिया सचदेव की, जो संजय कपूर की तीसरी पत्नी है। और उनसे जब शादी हुई थी तो उनपे एक बार इंटरव्यू हुआ था तो प्रिया सचदेव ने कहा था कि जो मेरी शादी थी, तलाक के बाद का ये इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि जब विक्रम चटवाल से मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा था मेरे सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैं सिर्फ 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट ही थी तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति मेरी कदर नहीं करता, मुझे उल्टी सीधी बातें कहता है, मुझे ताने मारता है। लेकिन तब भी अपनी शादी को चलाने के लिए मैं चुप रही और मैंने सारे अत्याचार सहे। लेकिन शादी के 5 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी शादी चल नहीं पाएगी और मुझे इस शादी से बाहर निकलना पड़ेगा, और इसीलिए फिर मैंने अपने पति विक्रम चटवाल को तलाक दे दिया। मतलब प्रिया सचदेव का कहना है कि सोचिए, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो नए सपने सोचती है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, लेकिन उस वक्त मैं तलाक के बारे में सोच रही थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था, इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया था। ये प्रिया सचदेव का कहना है अपने पहले पति को लेकर, जो संजय कपूर से पहले जो प्रिया सचदेव का पति था उनको लेकर ऐसा कहना है। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा करिश्मा कपूर ने भी, जब उनका 2016 में तलाक हो रहा था संजय कपूर से, तो उनका भी यही कहना था कि जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उन्होंने बच्चे को डिलीवर ही किया था, तो उनकी सासू माँ उनके लिए एक टाइट फिटिंग की ड्रेस लेकर आ गई थी, और जब वो उसमें घुस नहीं पा रही थी क्योंकि करिश्मा ने वेट गेन कर लिया था डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद अक्सर औरतें वेट बढ़ जाता है औरतों का, तो जब उन्होंने वेट गेन कर लिया था तो करिश्मा का कहना है कि संजय कपूर ने फिर अपनी माँ से गुस्से में बोला था कि आपकी लाई हुई गिफ्ट में, आपकी लाई हुई ड्रेस में घुस नहीं पा रही, इसको जोर से एक थप्पड़ मारो। ये करिश्मा ने आरोप लगाया था जब 2016 में तलाक हो रहा था उनका और संजय कपूर का, कि संजय कपूर ने अपनी माँ को बोला मुझे मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब करिश्मा की जो स्टोरी है, जो जिस तरह वो अपनी शादी में परेशान थी, और जो प्रिया सचदेव की पहली शादी की स्टोरी है, जैसे वो अपनी शादी में परेशान थी, तो अब इन दोनों शादी को जोड़ा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिया सचदेव, हो सकता है, जो करिश्मा कपूर के फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि प्रिया सचदेव शायद अब इस बात से चिढ़ रही है क्योंकि करिश्मा कपूर को ज्यादा हमदर्दी मिल रही है, ज्यादा सहानुभूति मिल रही है, ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जबकि करिश्मा कपूर एक्स पत्नी थी और प्रिया सचदेव प्रेजेंट पत्नी है। अभी भी वो पत्नी थी, मतलब मरने से पहले संजय कपूर की वो पत्नी ही है। तो
हो सकता है प्रिया सचदेव करिश्मा कपूर से जल रही हो, इसीलिए अपनी पुरानी शादी की बातें कर रही हो, पुराने अपने जो सोशल मीडिया पर जो उनके इंटरव्यूज है तो उसको वायरल कर रही हो, ऐसा करिश्मा के फैंस आरोप लगा रहे हैं। अब सच्चाई कितनी है ये कहना तो अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अभी फिलहाल इस सिचुएशन में आप नहीं समझ पाते कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो प्रिया सचदेव ने कहा कि उन्होंने भी अपनी पहली शादी में बहुत दुख झेला है, क्या उनकी शादी का दुख और जो करिश्मा की शादी का दुख है वो आपको बराबर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं करिश्मा ने बहुत कुछ झेला है, प्रिया सचदेव ने ऐसा कुछ नहीं झेला? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर, क्योंकि मेरे लिए आपकी राय बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।